हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। आईफोन 16 प्रो और 17 के बीच में लोग हो गए कंफ्यूज। सब लोग बोल रहे वीडियो बनाओ कि कौन सा फोन लेना चाहिए। आज आपको वीडियो बना के तो बताऊंगा मैं कि कौन सा फोन लेना चाहिए, लेकिन ये कंफ्यूजन आया कहां से? आया प्राइसिंग के ऊपर से। तो प्राइसिंग 17 की जो है वो है 82,900 रुपीज, जिसपे 5,000 रुपए कैशबैक मिलेगा जब आप उसको लेने जाएंगे तो, और फिर वो आपको 77 के आसपास आ जाएगा। 77 78 पकड़ लो। वहीं पे 16 प्रो जो है इसका प्राइस फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल का रिवील हो गया, जहां पे ये आपको मिलने वाला है 69,999 में, यानी कि 70,000 रुपए में। तो 7-8 हजार रुपए सस्ता, अगर कार्ड डिस्काउंट पकड़ो तो, क्योंकि ये भी कार्ड डिस्काउंट के बाद ही 70,000 रुपए का होने वाला है। तो 7-8 हजार रुपए सस्ता मिल रहा है 16 प्रो 17 से। तो क्या आपको 16 प्रो लेना चाहिए या फिर 17? आइए देखते हैं। मैं सिर्फ उन डिफरेंसेस पे बात करूंगा, मेजर डिफरेंसेस दोनों पे। हालांकि हर पॉइंट में कवर करने वाला हूं, लेकिन जो डिफरेंसेस मैटर करेंगे आपको उन पे प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कौन सा लेना चाहिए। सबसे मेजर डिफरेंस यहाँ पे या सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट आया है आईफोन 17 के डिस्प्ले के अंदर। तो 16 प्रो के डिस्प्ले की तरह ही 17 का डिस्प्ले जो है वो 6.3 इंचेस का हो गया है, और 16 प्रो के डिस्प्ले की तरह ही 17 के डिस्प्ले में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलने वाला है। साथ ही इसके अंदर ये ऑलवेज ऑन फंक्शनैलिटी भी आपको मिल जाएगी, और ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रो मोशन रिफ्रेश रेट है, तो ये 1 हर्ट्ज तक जा सकता है, 120 हर्ट्ज तक जा सकता है, बिल्कुल 16 प्रो जैसा। लेकिन यहाँ पे 17 का डिस्प्ले एक मामले में 16 प्रो के डिस्प्ले से बेटर है, वो है पीक ब्राइटनेस। तो 17 के डिस्प्ले में आपको मिलेगी 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जहां पे 16 प्रो जाता है 2000 निट्स तक। लेकिन टिपिकल ब्राइटनेस जो नॉर्मल कंटेंट व्यू करने के टाइम पे या एचडीआर कंटेंट व्यू करने के टाइम पे दोनों में एक्जैक्टली सेम है। तो इंडोर में अगर आप दोनों को व्यू कर रहे हो कोई फर्क नहीं, आउटडोर में जाओगे धूप एकदम पड़ेगी जोरदार दोनों के डिस्प्ले पे, तो 17 का डिस्प्ले जो है उस मामले में 16 प्रो के डिस्प्ले से बेटर आपको लगेगा। एक और चीज है कि 17 के डिस्प्ले पे आपको मिल रहा है सिरेमिक शील्ड 2 का प्रोटेक्शन, जिसमें स्क्रैच रेजिस्टेंस ज्यादा है और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। लेकिन अगर आप स्क्रीन गार्ड लगाओगे तो फिर सिरेमिक शील्ड 2 का जो स्क्रैच रेजिस्टेंस है वो आपके कोई काम नहीं आने वाला, और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के लिए भी आप स्क्रीन गार्ड के बिना यूज करोगे तभी वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। स्क्रीन गार्ड लगा दिया तो फिर स्क्रीन गार्ड की जो कोटिंग रहेगी वही आपको दिखेगी। तो डिस्प्ले में सिर्फ एक बेनिफिट है 17 में, वो है 1000 निट्स की एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का। चलो अगली चीज पे आते हैं जो कि है यूएसबी पोर्ट। 17 में आपको मिल रहा है यूएसबी 2.0 का पोर्ट, वहीं पे 16 प्रो में मिलेगा आपको यूएसबी 3। अब USB 2.0 जो है ये 480 Mbps की ट्रांसफर स्पीड देता है, वहीं पे 16 प्रो का USB 3 पोर्ट 10 Gbps की ट्रांसफर स्पीड देता है। इसमें आपको बेनिफिट ये है कि अगर आप लार्ज फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हो पेन ड्राइव में, SSD में, वहां पे तो बेनिफिट है ही। दूसरा ये है कि प्रोरेस वीडियो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपने आईफोन से, जो कि सिर्फ 16 प्रो में ही पॉसिबल है, तो वो एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग के जरिए से आप SSD में स्टोर कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल वीडियोस अगर आप बनाते हो या फिल्म मेकिंग के लिए फोन यूज करना है, तो इस मामले में इसका जो USB पोर्ट है हायर स्पीड वाला 16 प्रो का वो बेटर रहेगा। बैटरी की बात करें दोस्तों तो 17 की जो बैटरी है वो है 3692 mAh की, और अगर आप सिम वाला लेते हो, ई सिम वाला नहीं, तो थोड़ी सी 100-150 mAh जो है कम रहेगी। 16 प्रो में भी आपको सिमिलर साइज की बैटरी मिलती है, 3582 mAh की मिलती है। 17 जो है 50% चार्ज होता है 20 मिनट्स में, 16 प्रो चार्ज होता है 50% 30 मिनट्स में, तो स्लाइटली फास्टर चार्जिंग की है 17 में। और वीडियो वॉचिंग का जो टाइम एप्पल बताता है, तो 17 में आपको 30 आवर्स का वीडियो वॉचिंग टाइम मिलता है, 16 प्रो में 27 आवर्स का। तो यहाँ पे 16 प्रो के मुकाबले बैटरी के मामले में चार्जिंग स्पीड हो या बैटरी कैपेसिटी हो, 17 बेटर है। वायरलेस चार्जिंग भी 25 वाट की मिलती है 17 में, 16 प्रो में मिलती है 22 वाट्स की मैक्स से। बैटरी में विनर है 16 प्रो के सामने 17। अब डिजाइन, आईपी रेटिंग, बिल्ड क्वालिटी, ये किसकी बेहतर है? तो 17 जो है जो कि बिल्कुल 16 जैसा ही लगता है, इसमें पूरा एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया हुआ है, बैक साइड पे फ्रॉस्टेड मैट फिनिश वाला ग्लास है, ये भी अच्छा है देखने में। लेकिन 16 प्रो वाली बात जो है इसमें नहीं आती। देखिए ब्लैक कलर का 16 प्रो है और ये मेरा डेजर्ट टाइटेनियम कलर का 16 प्रो मैक्स है। इनका जो लुक है ये एकदम नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही लग्जरियस फील देता है। टाइटेनियम का फ्रेम है, 16 17 इनमें आता है एल्यूमिनियम का फ्रेम। तो मजबूती हो या लुक्स हो, इसके मामले में 16 प्रो ही बेटर है। आईपी रेटिंग दोनों में सेम है। और वेट की बात करें तो 17 के मुकाबले 16 प्रो जो है 20 ग्राम हैवी है, लेकिन जो 20 ग्राम हैवी है ये अनकंफर्टेबल टू होल्ड नहीं है, बट इसको एक प्रीमियम फील देता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और सेंसर्स की बात करें तो 17 में एक एडवांटेज है 16 प्रो के ऊपर, जो कि ब्लूटूथ 6 का होना। 16 प्रो में ब्लूटूथ 5.3 है, और 16 प्रो में एक एडवांटेज है 17 के ऊपर कि यहाँ पे दिया हुआ है एक लाइडार सेंसर। ये लाइडार सेंसर जो है, जो इंटीरियर डिजाइनर्स है या जिनको भी 3D मैपिंग करना है कोई भी चीज की, उनके लिए बहुत काम की चीज है। मेजर ऐप भी बेटर तरीके से चलेगा इसके अंदर, और ऑटो फोकसिंग में भी ये मदद करता है। तो लाइडार स्कैनर जो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, बट डिपेंड करता है आपका उसका यूज है या नहीं है। स्टोरेज की बात करें दोस्तों तो 16 प्रो का जो स्टोरेज आपको मिलने वाला है 70,000 में या 75,000 में, वो मिलेगा 128 GB वाला, जो कि कम है। वहीं पे 17 जो है इसका बेस स्टोरेज वेरिएंट है 256 GB का, जो कि सफिशिएंट है। तो यहाँ पे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो 17 हो जाता है स्टोरेज के मामले में। प्रोसेसर की बात करें तो 17 में आता है A19 चिप, 16 प्रो में A18 प्रो चिप है। 17 का जो जीपीयू है 5 कोर का है, 16 प्रो का 6 कोर का जीपीयू है। गेमिंग परफॉर्मेंस डे टू डे लाइफ में आपको दोनों में
कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। बहुत ही जो है सुपर फास्ट परफॉर्मेंस दोनों देंगे। और रैम की अगर बात करें तो दोनों में रैम भी सेम है 8 GB वाला। परफॉर्मेंस सिमिलर रहेगा, रैम मैनेजमेंट एक जैसा रहेगा, एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स भी आपको सेम ही देखने मिलने वाले, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो मेजर डिफरेंस है वो है कैमरा में, उसकी बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं कंक्लूजन बताऊंगा कौन सा आपके लिए सही रहेगा। सबसे पहले फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो 17 का जो फ्रंट कैमरा है ये 18 मेगापिक्सल का है और एक स्क्वायर सेंसर है। स्क्वायर सेंसर होने की वजह से इसमें जो सेल्फीज है आप वर्टिकल फोन पकड़ के इस तरीके से वर्टिकल सेल्फीज भी ले सकते हैं, यानी कि पोर्ट्रेट वाले और लैंडस्केप वाले भी सेल्फीज ले सकते हैं। आपको फोन को टिल्ट करने की जरूरत नहीं है, जो कि काफी सही चीज है। वहीं पे 16 प्रो का जो फ्रंट कैमरा है वो इतना ग्रेट नहीं है, 12 मेगापिक्सल का सेंसर है और रेगुलर सेंसर है। 17 के अंदर आपको फोटोज के लिए सेंटर स्टेज मिलता है जो कि वीडियो कॉल्स वगैरह में आपको सेंटर में रखेगा। डुअल कैप्चर मिलता है फ्रंट और रियर कैमरा से, आप साथ में कैप्चर कर सकते हैं वीडियो, जो कि 16 प्रो में नहीं है। फ्रंट कैमरा की वीडियो 17 की अल्ट्रा स्टेबलाइज्ड है, बिल्कुल वैसी जैसे 16 प्रो के रियर कैमरा की, तो ये भी बेनिफिशियल अगर आप फ्रंट कैमरा से व्लॉग करते हो तो। लेकिन यहीं पे 16 प्रो का जो फ्रंट कैमरा है ये 4K 60 FPS की प्रोरेस वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। यानी बात बोलो आपको फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS की प्रोरेस रिकॉर्डिंग शायद ही आपके कोई काम आने वाली है, तो इस बात का भी ध्यान रख लेना। तो ज्यादा प्रैक्टिकल फ्रंट कैमरा जो है वो 17 का है, लेकिन रियर कैमरा में मामला जो है चेंज हो जाता है। 17 के अंदर आपको 48+48 का सेटअप मिलता है, यानी कि वाइड एंड अल्ट्रा वाइड। मेन कैमरा भी 48 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड भी 48 मेगापिक्सल। लेकिन शायद लोगों को नहीं पता, इसलिए बता देता हूं कि 16 प्रो में मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा दोनों 48 मेगापिक्सल के ऑलरेडी है, बट इसमें टेलीफोटो जूम लेंस भी है 5x वाला, जो 12 मेगापिक्सल की फोटोज ले सकता है। तो यहाँ पे कैमरा के मामले में जो है रियर कैमरा के मामले में ऑन स्पेक्स 16 प्रो बेटर है, लेकिन आगे आपको समझेगा कौन बेटर है। फ्लैश में भी डिफरेंस है। 17 का जो फ्लैश है ये ट्रू टोन फ्लैश तो है, लेकिन 16 प्रो का जो फ्लैश है ये एडेप्टिव ट्रू टोन फ्लैश है। तो नाइट टाइम की अगर फोटो आप फ्लैश से लेते हो तो बेटर आएगी 16 प्रो में। 16 प्रो रियर कैमरा से प्रो रॉ फोटोज ले सकता है, जो 17 नहीं ले सकता। तो अगर आप फोटोग्राफर हो आपके लिए 16 प्रो बेटर है। 17 में 4K 60 FPS की मैक्सिमम वीडियो आप निकाल सकते हो, लेकिन 16 प्रो में निकाल सकते हो 4K 120 FPS की वीडियो। डुअल कैप्चर तो मैं बता ही चुका हूं कि 17 में 16 प्रो में नहीं, बट एक ऐसी चीज भी है 16 प्रो में जो कि 17 में बिल्कुल भी नहीं है, वो है 4K 120 FPS की प्रोरेस वीडियो रिकॉर्डिंग, और ये आप एक्सटर्नल SSD में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इंटरनल स्टोरेज आपकी कम भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 प्रो के अंदर एकेडमी कलर एनकोडिंग सिस्टम भी है और एप्पल लॉग वीडियो रिकॉर्डिंग भी, और इसकी जो क्वालिटी है ना 16 प्रो की, नेक्स्ट लेवल है रियर कैमरा से वीडियो में। और हम लोग अपने सभी प्रोफेशनल शूट्स के लिए, ब्रांड के काम के लिए, एप्पल स्टोर का ओपनिंग था अभी पुणे में, वहां पे भी जाके मैंने 16 प्रो से शूट किया। टाटा हैरियर का इवेंट था, उसकी रील्स वगैरह भी मैंने 16 प्रो से बनाई, जो कि 17 को मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा इस चीज के लिए। स्लो मोशन वीडियो जो है दोनों ही के अंदर 240 FPS की है, लेकिन 16 प्रो में 120 FPS स्लो मोशन विद 4K डॉल्बी विजन का भी ऑप्शन है। तो क्वालिटी का मामला जो है रियर कैमरा से 16 प्रो में ही है। और एक और चीज बता देता हूं आपको, 16 प्रो में स्टूडियो क्वालिटी 4 माइक एरे है, जबकि 17 में ये चीज भी मौजूद नहीं है। तो ऑडियो क्वालिटी भी 16 प्रो में बेटर आएगी वीडियो के दौरान। कंक्लूजन पे आती है दोस्तों, अगर आपको एक आईफोन चाहिए, एक फोन के तौर पे उसको यूज करना है आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से, जिसमें डिस्प्ले भी अच्छे क्वालिटी का हो और सारी चीजें सही हो, फ्रंट कैमरा से सेल्फीज वगैरह बहुत लेते हो, वीडियोस बनाते हो, जिम में जाके ऐसे जो है सेल्फीज वगैरह लेते हो या कहीं पार्टीज में, तो आपके लिए 17 जो है वो एक बेटर चॉइस है, क्योंकि कैजुअल फोटोग्राफी जो कि फ्रंट कैमरा से की जाती है उसके लिए अच्छा है, और रियर कैमरा भी आपको बहुत अच्छे फोटोज और वीडियोस निकाल के देगा। अल्ट्रा वाइड भी 48 मेगापिक्सल का हो चुका है। बैटरी के मामले में भी ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस 17 है, फास्टर चार्जिंग एंड बिगर बैटरी एंड बेटर बैटरी लाइफ की वजह से। और स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए और बजट टाइट है आपका, तब भी 17 ही सही चॉइस होगी, क्योंकि उसमें 256 GB बेस मॉडल से ही मिलता है आपको। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, आपको रील्स बनाने हैं, रियर कैमरा का आप यूज करते हो, आपको अच्छी टेलीफोटो शॉट्स लेते हो, अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज आपको लेने हैं, आपको पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग करना है, फोटोज को प्रो रॉ फोटोज चाहिए, प्रोरेस वीडियोस चाहिए, या अगर आप रेगुलर वीडियोस भी बनाते हो, प्रोरेस नहीं भी बनाते हो, तब भी आपकी चॉइस सिर्फ और सिर्फ आईफोन 16 प्रो होनी चाहिए, चाहे फिर आप 128 GB लो या 256 GB लो, जो भी लो। तो कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो 16 प्रो के लिए जाइए, अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं है तो आप 17 के लिए जाइए। एक और चीज है जो 16 प्रो के फेवर में है, वो है उसके लुक्स और उसकी ब्यूटी, क्योंकि 17 और 16 में लुक्स में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे लोग उसको 16 ही समझेंगे, कोई नहीं समझने वाला कि आपने नया लेटेस्ट 17 लिया है। उसके सामने ज्यादा प्रीमियम और बेटर क्वालिटी का दिखने वाला, बेटर वैल्यू वाली चीज दिखने वाली जो है वो 16 प्रो ही आपको लगेगी। तो स्नॉप वैल्यू चाहिए आपको, लोगों के बीच में हवाबाजी करना है तो 16 प्रो के ले जाओ। बाकी फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल के टाइम पे आप कौन सा लेने वाले मुझे कमेंट करके बताना। आपके लिए प्रोडक्ट्स भी मैंने टैग करके रखा है, वहां से आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।